श्रीनगर के हजरत बल श्राइन में स्थानीय मुसलमानों की भीड़ ने पत्थरों से उद्घाटन पट्टिका पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। ये तोड़फोड़ की मानसिकता सदियों से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं और बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी और अब एक निशान भी बर्दाश्त नहीं। और जय भीम जय मीम की एकता का नाम अब कोई नहीं लेगा। कोई नहीं कहेगा कि देश का हर वर्ग राष्ट्रवादी है, सेक्युलर है, क्योंकि नहीं है। हमारे देश में जो राष्ट्रवादी और सेक्युलर हैं, उन्हीं के कंधों पर सवार होकर उम्मावादी राष्ट्रवादी चिन्हों को तोड़ते हैं और फिर धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, शुक्रवार को श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह वाली एक उद्घाटन पट्टिका विवाद का विषय बन गई है और राजनीतिक नेता भी अब इसमें कूद पड़े हैं। दरगाह में नमाज अदा करने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरों से उद्घाटन पट्टिका पर लगे अशोक चिन्ह और जम्मू कश्मीर में नाम से जम्मू को पत्थरों से तोड़ दिया। तोड़फोड़ के दौरान भीड़ धार्मिक कट्टरवादी नारे भी लगाती रही। इस दौरान उग्र भीड़ में से किसी ने कहा कि इस्लाम मस्जिदों या दरगाहों के अंदर किसी भी मूर्ति की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, अशोक चिन्ह सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह करुणा, शांति और बौद्ध दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस्लाम के शुरू होने से करीब 1000 वर्ष पहले का है। अशोक स्तंभ से तोड़फोड़ राष्ट्रीय एकता को चुनौती है और धार्मिक सहिष्णुता पर तो क्या ही बात करें। धार्मिक सहिष्णुता होती तो अशोक चिन्ह तोड़ा नहीं जाता। सोचने वाली बात है कि भारतीय मुद्रा पर अशोक चक्र मौजूद है और इससे किसी को कोई समस्या नहीं होती। इस्लाम को मानने वाले लोग भी रोजाना इसे इस्तेमाल करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन हजरत बल में वही प्रतीक अस्वीकार्य हो जाता है। हजरत बल के नवीनीकरण में जो पैसा लगा है, उस करेंसी पर भी तो अशोक चक्र मौजूद था, तब तो यह कट्टरता दिखाई नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और हजरत बल से विधायक तनवीर सादिक ने तोड़फोड़ के बाद कहा कि प्रतीक चिन्ह वाली पट्टिका तौहीद यानी ईश्वर की एकता की मान्यता के विरुद्ध है। सादिक ने कहा कि मैं कोई धार्मिक विद्वान नहीं हूं, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा सख्त मना है, ये सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आयरनी देखिए कि हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद के बाल का अवशेष रखा है और इसलिए यह इस्लाम को मानने वालों के लिए खास जगह है। पर क्या यह प्रतीक चिन्ह नहीं है? एक प्रतीक चिन्ह की याद में बनी मस्जिद में अशोक चिन्ह की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम प्रतीकों को नहीं मानता। तो आप समझ रहे हैं कि यह विरोध और कट्टरता प्रतीक चिन्ह को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू बौद्ध प्रतीक को लेकर है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कश्मीरियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसलिए उन्हें ऐसा कदम उठाया। इल्तिजा जी, कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का थोड़ी है और राष्ट्रपति का सम्मान करना उनकी भी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर की धरती पर अशोक चिन्ह जबरदस्ती थोपने वाली चीज ही नहीं है। मौर्य सम्राट अशोक को श्रीनगरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। स्वयं एक हिंदू और बौद्ध और शैव दोनों धर्मों के संरक्षण होने के चलते सम्राट अशोक का इस क्षेत्र में प्रमुख योगदान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार था, जिसमें स्तूपों और विहारों का निर्माण भी शामिल था। आज आप और आपके समर्थक घाटी को अपनी बपौती समझकर राष्ट्र प्रतीक चिन्हों को तोड़ दे रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये आपके धर्म के खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि आपको डर है कि इससे जम्मू कश्मीर का इतिहास सबको पता चल जाएगा। लोग याद रखने लगेंगे कि कश्मीर के मूल निवासी कौन है, उनकी संस्कृति क्या है। पर मूल संस्कृति को खत्म करने के लिए तोड़फोड़ करना ही तो सालों पुरानी मानसिकता है। इतिहास गवाह है कि बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाओं को 2001 में तालिबान ने नष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें बुत माना गया। भारत में भी मध्यकालीन आक्रमणकारियों ने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जैसे सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और कई सैकड़ों मंदिर। ये घटनाएं करीब 1000 वर्ष पुरानी है, जब इस्लामी आक्रमणों ने शुरू होकर सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया। गजनवी, गौरी और औरंगजेब जैसे शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई, जो तोड़फोड़ की इसी मानसिकता का प्रमाण है। आज की घटना उसी पुरानी सोच को आगे बढ़ा रही है। क्या यह संयोग है कि सदियों से चली आ रही संस्कृति को खत्म करने की यह जिद अब भी जीवित है? ये किस प्रकार की मानसिकता है जो किसी मूल सभ्यता, राष्ट्रीय चिन्हों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकती? आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।